जब साधक 1 करोड़ नाम जप कर लेता है तो उसके शरीर और मन परम पवित्र हो जाता है। 1 करोड़ जब नाम जप हो जाता है साधक के तो उसके शरीर और मन परम पवित्र हो जाता है। उसके अंदर भोगों की जो वृत्तियां है उसमें कमी आना शुरू हो जाता है और ये भी कह सकते हैं कि वो स्थिर हो जाता है। भोग की वृत्ति, रजोगुण और तमोगुण का नाश होता है और सतोगुण की वृत्ति होती है। सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण उसके अंदर अपने आप जो है वो बहुतायत आ जाती है। मतलब जो रजोगुण और तमोगुण हावी रहता है साधक के पहले, नाम जप से पहले, वो अपने आप नीचे चला जाएगा और सतोगुण की उत्पत्ति हो जाएगी। और सतोगुण जब आएगा तो मन और हृदय में जो है भोगों की जो है विलासिता और भावना भोग भोगने की वो कम होने लगेगी, अपने आप कम होने लगेगी और नाम जप में और रुचि बढ़ जाएगा। नाम जप में वृत्ति ज्यादा बढ़ने लगेगा, ज्यादा लगने लगेगा। तो इसीलिए 1 करोड़ जब नाम जप हो जाता है साधक के तो साधक का हृदय जो है वो निर्मल होने लगता है, मलिनता नष्ट हो जाती है। उसके अंदर से जो है वो मलिनता नष्ट होती है। पाप की जो वृत्ति है वो शिथिल होने लगता है, वो नीचे जाने लगता है। स्वप्न में संत महात्माओं के दर्शन होना शुरू हो जाता है और इष्ट के भी दर्शन होने लगते हैं। परमपिता भगवान श्री कृष्ण या जो उनके इष्ट श्री रामचंद्र जी, शिव जी, माता अम्बा जो भी हैं, उनके दर्शन होना शुरू हो जाएगा स्वप्न में उनको, अगर 1 करोड़ नाम जप होता है। 1 करोड़ नाम जप करने वाला साधक दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। भाई जी महाराज से ये प्रश्न किया गया तो पूज्य भाई जी महाराज क्या कह रहे हैं, जैसे उनसे जो प्रश्न हुआ, साधक ने प्रश्न किए कि कोई 1 करोड़ नाम जप अगर कर लिया और वो मन से है कि नहीं है, वो चित्त से है कि नहीं है, वो एकाग्र से है कि नहीं है, तो क्या उसको भी ये लाभ मिलेगा? तो हाँ, और ये कई संतों ने ये अपनी वाणी में कहा है। उड़िया बाबा का भी उपदेश है, जयदयाल गोयंदका जी ने भी कहा है, पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी कई बार इसका वर्णन भी किया है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जप मंगल दिसदस हूं। अब देखिए, नाम जप भाव से हुआ है कि नहीं हुआ है वो यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता। यहां पे करता है कि उसने नाम जप 1 करोड़ कर लिया तो उसका चित्त जितनी मलिनता थी, स्थिरता अपने आप नीचे जाने लगेगा, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो 10 लाख ही नाम जप के बाद भाव में परिवर्तन शुरू हो जाता है तो वो बाकी का जो आगे करेगा उसमें तो कहीं ना कहीं भाव तो बना ही उसका नाम जप का। तो जब 10 लाख नाम जप के बाद जब भाव बन गया तो जो बाकी का 90 लाख में उसका कहीं ना कहीं चित्त गया प्रभु के प्रति, चित्त लगा प्रभु के प्रति। तो ऐसा नहीं है कि वो भाव से नहीं जपा। 1 करोड़ नाम जप बिना भाव से, 1 करोड़ नाम जप तो हो ही नहीं सकता। उसमें मान सकते हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख भाव से नहीं हुआ, पर भाव तो बना, कल्याण की भावना बनी, प्रभु की प्राप्ति की भावना बनी। तो 1 करोड़ नाम जप के बाद बहुत ही उत्तम उसकी स्थिति बनने लगती है। अब आगे का उसका जो है साधन का पुष्टता और बढ़ जाएगी, शरणागति की जो पुष्टता है, भावना है, वो और प्रबल हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले ऐसा एक भाव बनाना चाहिए कि एक नियम तो लेना ही चाहिए कि कम से कम 1 करोड़ नाम जप हम पहले करें ही करें। अब जैसे कई साधक से ऐसी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हमने 7 करोड़ नाम जप का संकल्प कर लिए हैं। हमने कहा कि देखो, 7 करोड़ नाम जप का संकल्प कर लेना ठीक है, अच्छी बात है, संकल्प विकल्प करने की जरूरत नहीं, हमें नियम लेने की जरूरत है, हमें संकल्प करने की जरूरत नहीं है। देखो, संकल्प जरूरी नहीं कि हमेशा आप संकल्प पर खरा उतर जाओ, नियम बना लोगे तो वो पार पालोगे। तो नियम रखना जरूरी है कि हमें 1 करोड़ नाम जप का पहले नियम करें, फिर उसके बाद अगला नियम निर्धारित करें कि अब हमको 1 करोड़ आगे करना है, फिर हम 5 करोड़ करें, फिर 7, ऐसे नियम का निर्धारित करें। हम उसके लिए आगे भी आएंगे कि 2 करोड़ नाम जप से क्या होता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, इस पर भी हम सत्संग करेंगे। तो जो 1 करोड़ नाम जप नियम पूर्वक साधक कर ले तो उसके हृदय में, उसके मन में, उसके चित्त में
अपने आप जो है वो सात्विक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और भगवान के प्रति उसका समर्पण और शरणागति में पुष्टता आएगी। तो इसीलिए पहला यही रखे। अब नाम जप करें, जैसे माला आदि से कर रहे हैं, और अब तो काउंटर की सुविधा हो गई तो काउंटर से भी लोग कर रहे हैं, तो काउंटर से भी आप नाम जप कर सकते हैं। उसमें गिनती होती है, रोज आप गिन सकते हैं कितना हम कर रहे हैं। अच्छा, माला से करने वाले माला से करते हैं, ये उनके लिए है जो संख्या से नाम जपना चाहते हैं और कर रहे हैं। अब बाकी जो साधन पक्ष में आगे बढ़ गए हैं साधक जो, तो वो तो उनके अगर श्वास श्वास में नाम चल रहा हो तो अति उत्तम है, ये तो सबसे उत्तम बात है। 2 करोड़ जब साधक नाम जप कर लेता है तो क्या होता है उसके जीवन में? जब साधक 2 करोड़ नाम जप कर लेता है तो धन का अभाव उसके जीवन से समाप्त हो जाता है। जो धन का अभाव है उसके जीवन से समाप्त हो जाता है। सुख की आगमन, उसके जीवन में स्वाभाविक सुख की आगमन होती है। उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जो पहले नाम जप से पहले जो वो करता था जितना प्रयास, और उसको वो सुख नहीं मिल रहा था, वो उसको लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ स्वतः मिलने लगेगा, स्वतः उसको सुख मिल जाएगा, क्योंकि अपने आप से सुख की आगमन होने लगेगी 2 करोड़ नाम जप होने के बाद। आंतरिक संतोष, इसमें सबसे खास बात है, आंतरिक संतोष प्राप्त हो जाता है। साधक के हृदय में आंतरिक संतोष आने लगता है। जो चाहत है वो अपने आप कम होने लगता है, चाहत कम होता है जैसे ही 2 करोड़ नाम जप हो जाता है। अच्छा, दुख और जो भटकाव में जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जैसे किसी के भी जीवन में प्रतिकूलता अगर आ जाए, दुख बीमारी किसी भी प्रकार से, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाना प्रकार की चिंताएं, इससे और ज़्यादा वो संकट में घिर जाता है। जबकि जितना दुख है उससे ज़्यादा वो अपने आप को सिर्फ मानसिक रूप से वो परेशानी ले लेता है। तो वो जो भटकाव है ना, इसको कहते हैं दुख और संकट में भटकाव हो जाना, वो स्थिर हो जाएगा, वो भटकेगा नहीं, संतोष होगा, उसको साहस मिलेगा किसी भी दुख विपत्ति या परेशानी में उससे लड़ने में, उससे पार होने में उसको साहस मिलेगा 2 करोड़ नाम जप करने के बाद। अब 3 करोड़ नाम जप में क्या होता है? तो 3 करोड़ जब साधक नाम जप कर लेता है तो सबसे पहले हृदय जो है वो पवित्र हो जाता है। 3 करोड़ नाम जप के बाद हृदय पवित्र हो जाता है। और जब हृदय पवित्र होगा तो अपने आप उसके अंदर दूसरों के प्रति एक सरल भावना, सद्भावना आने लगेगी। विकार पर उसका नियंत्रण हो जाता है, वो विकारों पर नियंत्रण पाने लगता है। कोई भी विकार उसको बहुत जल्दी परास्त नहीं कर सकता है। विकार, नाना प्रकार के जो विकार हमें विक्षेप करते हैं, वो विकारों पर वो नियंत्रण कर लेता है। जो मन की जो चंचलता होती है वो मन स्थिर हो जाता है, मन की स्थिरता आने लगती है, वो मन पर नियंत्रण करने लगता है। अब जैसे हर छोटी छोटी बात में मन चंचलपन होता है, मन भागता है, मन उसको भोगों में, लोभों में, अलग अलग द्वेष, ईर्ष्या, नाना प्रकार के प्रपंचों में जो घसीट के ले जाता है, वो उसका अपने आप स्थिर होने लगेगा। मन चंचलपन से स्थिरता की ओर जाएगा, आंतरिक उन्नति होने लगेगा। जो आंतरिक उन्नति है वो उसका होने लगेगा जीवन में। प्रेम उसके हृदय में आने लगेगा, किसी भी दूसरे के लिए प्रेम उसके हृदय में होगा, कठोरता समाप्त हो जाएगी और हृदय में प्रेम का प्रकट होगा। और अगर वो साधक चाहे तो कोई कार्य करना तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो भी वो कार्य कर रहा है और उसमें अगर वो चाहता है कि ये हमारा कार्य हो तो वो कार्य उसका सिद्ध होने लगेगा 3 करोड़ नाम जप से। इसमें कार्य की भी सिद्धि है। अब 4 करोड़ नाम जप से क्या होगा? 4 करोड़ नाम जप से सबसे पहले है आंतरिक बोध हो जाना, आत्मबोध की ओर बढ़ जाना। वो आत्मबोध की ओर बढ़ जाता है। आंतरिक जो है ना, वो अपने आप को पहचानने लगता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, इस शरीर में आने का उद्देश्य क्या है, हमारी जीवन का उद्देश्य क्या है। अपनी आत्म तत्व को वो पहचानने लगता है। जैसे ही 4 करोड़ साधक का नाम जप होता है, ज्ञान जो है उसके अंदर अपने आप स्वतः प्रकाशित होने लगता है। जो आंतरिक ज्ञान है, देखो बाहरी ज्ञान तो पढ़ करके भी होती है, पर आंतरिक जो ज्ञान है वो उसके अंदर प्रकाशित होने लगता है, उसके अंदर आने लगता है आंतरिक ज्ञान।
स्वतः वो अपने आप से जो कोई भी निर्णय करना हुआ, कोई भी चीज उसको जीवन में करना हुआ, तो वो आंतरिक ज्ञान के बल से सोचेगा, वो आंतरिक ज्ञान का प्रयोग करेगा, बाहरी से ज्यादा वो आंतरिक ज्ञान का प्रयोग करेगा। अच्छा, अब उसके जीवन में जो है सबसे उत्तम बदलाव जो आता है वो आता है आनंद की प्राप्ति। उसके अंदर आनंद की अनुभूति होने लगता है। जैसे ही 4 करोड़ नाम जप होता है, अंदर से आनंद की उन्माद आती है। जो छोटी छोटी बातों में जो जैसे परेशान हैं लोग, छोटी छोटी बातों को लेकर के नाना प्रकार की उसी में उलझे हुए हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, ये सब से ऊपर उठ करके वो उसको अंदर ही अंदर आनंद की अनुभूति होने लगेगी। हर बात में, चाहे वो विपरीत परिस्थिति की भी बात में, वो आनंद अनुभव करेगा, वो कृपा का अनुभव करेगा। हर पल वो कृपा सोचेगा, मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मैं कितना सुखी हूं। तो ये आनंद अपने आप हृदय में आने लगेगा उसके जीवन में। और जब जीवन में आनंद हो, आंतरिक आनंद, देखो बाहरी आनंद क्षण भर के लिए होता है, वो कभी है कभी समाप्त होगी, और वो हमेशा परमानेंट नहीं उसका कोई समाधान है। जो बाहरी आनंद है, आनंद तो है ही नहीं, संतोष सुख कह सकते हो, पर वो भी तत्क्षण। पर ये भगवदा आनंद की उन्माद होती है, वो आनंद उसके हृदय में आता है। अब 5 करोड़ नाम जप में क्या होगा? 5 करोड़ जब नाम जप साधक कर लेता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है उसके जीवन में। अब 5 करोड़ नाम जप जैसे ही साधक का होता है, उसके अंदर जो है वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। अब तक ज्ञान आ रही थी, ज्ञान उसके अंदर ज्ञान आने लगा था, पर अब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा उसके अंदर। और जब ज्ञान प्रकाशित होगा तो सारे शास्त्र की जो बातें हैं वो उसकी स्वतः जिह्वा पे आने लगेगी। वो शास्त्र सम्मत बात करेगा, वो शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं करेगा, शास्त्र से हटकर बात नहीं करेगा, वो शास्त्र सम्मत बात करेगा। उसके जिह्वा पे जो भी वार्ता वो करेगा, जो भी बात करेगा, वो शास्त्र के हिसाब से करेगा। यानी कि उसके जिह्वा पे शास्त्र का अपने आप जो सारी बातें हैं वो प्रकाशित हो गया, हृदय में प्रकाशित हो गया, जैसे ही साधक का 5 करोड़ नाम जप हुआ। ये कितना आनंद का बात है, आनंद का विषय है कि 5 करोड़ नाम जप के बाद साधक के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव, और जब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया तो उसके जीवन में कितना बड़ा, मतलब उसको वो निधि मिला, ज्ञान रूपी निधि। वो कुछ भी करने से पहले वो अपनी ज्ञान का प्रयोग करेगा, दूसरे को रास्ता दिखाएगा, दूसरे को वो मार्ग प्रशस्त करेगा, भटके हुए लोगों को वो रास्ता पर लेके आ सकता है अपनी ज्ञान के बल से, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया। उसकी वाणी में कोई त्रुटता नहीं रह जा, कोई वो त्रुटिपूर्ण बात नहीं करेगा, वो जो भी वार्ता करेगा वो त्रुटि रहित रहेगा, वो शास्त्र सम्मत वार्ता करेगा, शास्त्र के ही हिसाब से वो बात करेगा, मिथ्याभाषी नहीं होगा। जो शास्त्र सम्मत होगी, शास्त्र वर्णित होगी, उसी पर वो बात करेगा और चर्चा करेगा। वाणी उसका ऐसा पवित्र हो जाएगा कि वो वाणी से जो बोलेगा वो लगेगा कि एकदम बिल्कुल शास्त्र की सम्मत बात कर रहा हो। वो पता चल जाएगा उसके हृदय में। कभी भी उसके ऐसे वचन नहीं होंगे उसके जीवा पे जो दूसरे को जीवन के किसी परेशानी में, किसी संकट में डाल दे। वो जो वार्ता करेगा वो दूसरे को संकट से निकाल कर अपने ज्ञान से रास्ता दिखाएगा। तो ये 5 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के जीवन, जब साधक 6 करोड़ नाम जप कर लेता है, सबसे पहले वो शत्रुओं पर विजय पाता है। अब शत्रु का तात्पर्य सिर्फ बाहरी नहीं है कि जो बाहरी शत्रु है वही हमारा शत्रु है, नहीं। शत्रु का तात्पर्य है कि जो पहले तो हमारे अंदर, बाहर वाले तो ठीक है, बाहर से उसको कोई समस्या ही नहीं होगी, वो तो अपने आप उस पर विजय पा लेगा। पर जो आंतरिक शत्रु है, हमारा सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो आंतरिक शत्रु से होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये हमारे आंतरिक जो शत्रु है उस पर वो विजय पा लेता है 6 करोड़ नाम जप के बाद। उसको कभी भी परास्त नहीं कर सकते ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। इन सभी पर वो विजय पा लेगा। अगर वो इन सभी पर, जो उसके आंतरिक शत्रु हैं, उस पर वो विजय पा लिया तो बाहरी शत्रु तो अपने आप परास्त हो जाएंगे। बाहर के शत्रु से तो कोई खतरा ही नहीं होता है। और उसके जीवन में जो क्रोध से उत्पन्न हुए, काम से उत्पन्न हुए नाना प्रकार की, जो इंसान को जो परेशानी में डालता है, इंसान को दुख देता है, तकलीफ देता है, ये क्या देता है? आंतरिक ही शत्रु देता है। इन सभी पर वो विजय पा लेगा। इतना ही नहीं, असाध्य रोग
जो गंभीर से गंभीर बीमारी है, असाध्य रोगों पर भी वो विजय पा सकता है। अगर वो संकल्प कर ले कि हमें ये बीमारी ठीक करना हो, या किसी को भी संकल्प करके वो कामना कर ले कि ये बीमारी उसका ठीक हो जाए, तो असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे और बड़े से बड़े बीमारी पर वो विजय पा लेगा। यानी कि असाध्य रोगों को भी वो ठीक कर लेगा, इतनी उसमें सामर्थ्य आ जाती है 6 करोड़ नाम जप करने के बाद। इतना ही नहीं, उसको देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, उसके स्वप्न में, प्रकट में, प्रत्यक्ष में देवी देवताओं के भी दर्शन होने लगते हैं। अब 7 करोड़ नाम जप से क्या होता है, जो संसार का कोई भी कामिनी जो उसे आकर्षित कर सकता है, जो उसे फंसा सकता है, वो उस पर विजय पा लेगा। वो उसे कभी भी भ्रमित नहीं कर सकता। बड़े से बड़े कामिनी, बड़े से बड़े अप्सरा भी उसको आकर के पराजित नहीं कर सकती, उसे परास्त नहीं कर सकती। इतनी सामर्थ्य है 7 करोड़ नाम जप करने वाले। कोई भी प्रतिकूलता उसके जीवन में उसको डिगा नहीं सकता, उसको भटका नहीं सकता। अपने मार्ग में जो वो चल रहा है, कोई भी प्रतिकूलता, वो सारी प्रतिकूलता को ऐसे मानो कि एकदम उसके लिए कुछ नहीं है, जैसे चुटकी बजाने भर है, ऐसी वो प्रतिकूलता को अनुभव करेगा। बड़े से बड़े प्रतिकूलता को भी हंसता हंसता वो सह लेगा, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो बहुत ही साधारण तरीके से अपने आप को उससे बाहर निकाल लेगा। ये 7 करोड़ नाम जप करने वाले। अब 8 करोड़ नाम जप करने पर क्या होगा? 8 करोड़ नाम जप होते ही साधक मृत्यु के भय पर विजय पा लेता है। उसको मृत्यु का डर किंचन मात्र का नहीं रहता, लेस मात्र का नहीं रहता। वो मृत्यु से ऐसे मान लो कि वो तैयार बैठा रहता है कि कब मृत्यु आए और हमें ले चले, क्योंकि वो अपने आप को प्रभु को पूर्ण समर्पित करके वो मृत्यु पर विजय पा लिया है। शरीर सबको छूटना है, सबको, पर डर है, जो मृत्यु का डर ही सबको देखो कैसे डरा के रखता है। हम क्या है, हम कैसे मरने के डर से कितना डरते हैं कि हमें मरना है। अब कोई को कह दे कि कैंसर हो गया है, वो बीमारी से वो भले उसको जितना तकलीफ ना हो, उससे ज्यादा उसके डर से वो मरता है, रोज मरना शुरू कर देता है। तो ये मृत्यु का डर है, ये मृत्यु का डर उसको डरा नहीं सकता है 8 करोड़ नाम जप करने वाले साधक का। मृत्यु उसको पराजित नहीं करेगा। अच्छा, वो निर्विकार हो जाता है। 8 करोड़ नाम जप होते ही पूर्ण निर्विकार हो जाएगा, कोई विकार नहीं। जैसे पहले क्या है, विकारों पर नियंत्रण होना, और अब पूर्ण निर्विकार हो गया वो। अब उसके अंदर कोई विकार नहीं रहा। 8 करोड़ जैसे ही नाम जप हुआ, अब विकारों से डर भी नहीं रहा। जब पूर्ण निर्विकार हो गया, तो उसके जीवन में जो भी वो साधना कर रहा है, 8 करोड़ नाम जप करने वाले साधक को जो चाहता है, जो देवी देवता, जो महापुरुष, जो संत महात्मा, सबके वो दर्शन कर सकता है प्रत्यक्ष रूप से। सभी उसको दर्शन देंगे, जो वो इच्छा करेगा, जो वो कामना करेगा कि हमको दर्शन करना हो। तो जिन महापुरुष को, जिन देवी देवताओं को वो दर्शन करना चाहेगा, उसको उसे दर्शन होना शुरू हो जाएगा। 8 करोड़ नाम जप करने के बाद वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक पूर्ण आत्मज्ञानी हो जाता है। उसको आत्मज्ञान की कोई भी अब बाकी नहीं रह जाती उसको जानने की, वो पूर्ण आत्मज्ञानी हो जाता है। अब जब पूर्ण आत्मज्ञानी हो गया तो फिर बचा ही कुछ नहीं। तो आगे का भी है, अभी तो 8 करोड़ नाम जप हुआ है, अभी हमको 13 करोड़ तक पहुंचना है। अब ये स्थिति को ऊंचा करते जाएगा। 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, जैसे जैसे ये एकदम स्थिति सिद्ध की ओर जाने लगेगा, सिद्ध स्थिति में पहुंचने लगेगा साधक। तो 8 करोड़ नाम जप करते ही उसके जीवन में ये मान लो कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब वो नीचे गिरने की जो उसकी जो संभावना है वो लगभग समाप्त हो जाती है। 8 करोड़ नाम जप के बाद वो नीचे नहीं गिरेगा साधन से, अब वो ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊंचाई पर अपना। भगवत आनंद तो उसको आ ही रहा है, भगवदा आनंद की तो आवेश और बढ़ रहा है, प्रेम और उसके हृदय में जागृत हो रहा है और बढ़ रहा है, वो अपने इष्ट के और करीब जा रहा है। तो 8 करोड़ नाम जप करने वाला लगभग सिद्ध की स्थिति की ओर बढ़ जाता है। जब साधक 9 करोड़ नाम जप कर लेता है, तब देखो कैसे कैसे चमत्कार होती है।
जैसे ही साधक का 9 करोड़ नाम जप होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसके जो इष्ट हैं, जिनके लिए वो नाम जप कर रहा है, वो इष्ट का सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जैसे किसी ने राम नाम जपा, किसी ने कृष्ण नाम जपा, किसी ने राधा नाम जपा, तो जो इष्ट को उसने नाम रटना शुरू किया, नाम जपना शुरू किया, वो सगुण रूप में साकार उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के उसको दर्शन देते हैं। अब बात है कि गिनती की नाम जप का क्या महत्व और जरूरी है। तो गिनती एक उपाय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझने वाली बात है कि जो गिनती की नाम जप है वो उपाय है। जैसे किसी ने माला से नाम जप किया, किसी ने और अन्य साधन काउंटर आदि से नाम जप किया, अब तो काउंटर की सुविधा हो गई। पर जैसे कोई ऐसा है जो माला से नाम जप कर रहा है, उसको पता है हम रोज 1000 माला कर रहे हैं, 500 माला कर रहे हैं, तो उसकी गिनती है, उसको पता है। पर अगर कोई बिना माला के, बिना गिनती के जप रहा है, तो क्या भाव होता है, हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम हर श्वास में आपका नाम जप रहे हैं। तो हमसे गिनती में चूक हो सकती है, हमसे गिनती में बेईमानी भी हो सकती है, पर हे नाथ, आपसे गिनती में कोई चूक और कोई बेईमानी नहीं होगी, क्योंकि जो आप जब गिनेंगे तो वो बिल्कुल ही सही और सटीक होगा। तो हे नाथ, आप हमारी गिनती करो और हम आपके नाम जप में ईमानदारी से आपके नाम जपना शुरू करेंगे और नाम रटना शुरू। आप गिनती में बेईमानी मत करना और हम नाम जपने में बेईमानी नहीं करेंगे। और जैसे ही हमारा नाम जप हो जाए 9 करोड़, आप आकर के हमको प्रत्यक्ष दर्शन दे देना। अगर कोई कहता है कि भगवान कब मिलेंगे या भगवान कब मिलते हैं, ऐसे कई लोगों के प्रश्न होते हैं, तो उसे स्पष्ट कह देना चाहिए साधक को कि भगवान तब मिलेंगे जब तुम्हारा 9 करोड़ नाम जप हो जाएगा। तुम 9 करोड़ नाम जप कर लो, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब 9 करोड़ नाम जप होते ही साधक जो चाहता है, जो कहता है, वो हो जाता है। जैसे किसी को वो कह दिया कि जाओ तुम्हारा अमुक काम ये बन गया, तो बन जाएगा। तो जो भी वो साधक किसी के लिए कुछ कह देगा तो वो उसका हो जाएगा। कोई भी जैसे कह दिया जाओ तुम्हारा मंगल होगा, तो मंगल हो जाएगा उसका, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। अब कोई बहुत परेशान उसके पास आया और कह रहा है हमारा काम नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, और अगर वो कह दिया कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये मान लो कि उसका काम होना ही है और हो ही जाएगा, इसमें कोई किंचन मात्र का संशय नहीं है। 9 करोड़ नाम जप करने वाला साधक किसी के लिए भी संकल्प विकल्प कर दे, वो उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब है 10 करोड़ नाम जप। जब 10 करोड़ नाम जप होता है तब क्या होता है, तो 10 करोड़ नाम जप होते ही सबसे पहले उसके तीनों संचित प्रारब्ध क्रियमान, तीनों कर्म जो है वो भस्म हो जाते हैं। अब संचित कई गोदाम के गोदाम पड़े हैं, पहाड़ों की ढेर जैसे संचित कर्म पड़े हैं, और यही संचित हमको जन्म मरण के बंधन में बांधता है, सुख दुख के बंधन में बांधता है, गति दुर्गति के बंधन में बांधता है। इन सब से मुक्ति मिल जाएगी जैसे ही संचित कर्म भस्म हो जाएगा। उसके बाद प्रारब्ध भी खत्म, वो भी नष्ट हो जाएगा, और जो क्रियमान है वो भी कर्म हमारा नष्ट होगा। यानी तीनों कर्म जो हमारा है वो समाप्त हो जाएगा 10 करोड़ नाम जप के बाद। यानी हम जब तीनों संचित, प्रारब्ध और क्रियमान तीनों से जब हम निकल जाएंगे, तो फिर हमें जन्म मरण की बंधन से निकलना आसान हो। अब हम जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधेंगे। 11 करोड़ नाम जप करने वाला साधक का लाभ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे कि देखो, वेदांत, योग, भक्ति और ज्ञान, इन चारों को लाभ के लिए सबसे उपयोगी माना गया है। इन चारों से जो प्राप्त होता है, ये सब अपने आप उसके सामने सुलभ हो जाएगा, सामने उसके आ जाएगा, सब उसको मिल जाएगा। अब इतना ही नहीं, सबसे जो खास बात है वो बताने जा रहा हूं, 8 सिद्धियां। जब किसी के पास देखो एक अगर छोटी मोटी सिद्धि आ जाए तो वो कितना आडंबर बनाता है, कितना देखो कैसे नाना प्रकार के उसका प्रपंच शुरू हो जाता है। एक छोटे मोटे सिद्धि अगर किसी के पास हो जाए, यहां 8 सिद्धियां उसके पास है, 8 सिद्धियां उसको मिल गई, सहज रूप से उसके सामने प्रकट हो गई 8 सिद्धियां।
जैसे ही 11 करोड़ नाम जप हुआ, अब 8 सिद्धि मिलने का मतलब है कि फिर कोई उसको चाह रह गया क्या? फिर कोई चाहत रह गया? नहीं। हम जो चाहते हैं वो हमारे सामने प्रकट है, सुलभ है। अब हमारी इच्छा है, मान लो कि हमें अमुक 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 ये भोग सामग्री, ये विषय वस्तु, ये हमारी जो जरूरत की भी चीज सब हमारे सामने और उस सहज रूप से सामने प्रकट हो जाए, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? जो किसी ने बंगला मांगा, गाड़ी चाहा, चाहे और अनेक प्रकार की चीजें उसने व्यवस्था किया, यश कीर्ति की, ये सब सहज रूप से उसके सामने प्रकट हो गया, सब मिल गया। मतलब कोई चाहत ही नहीं रह गई कुछ मांगने की। 8 सिद्धि मिल गई। 8 सिद्धि मिलने के बाद वो कैसे चलेगा, कैसे फूलेगा? सोचो, मतलब उसके पास कुछ बाकी नहीं है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को कहा गया। तो 8 सिद्धियां उसके पास होगी। अब वो कुछ प्राप्ति के लिए नहीं जीता, प्राप्ति के लिए नहीं चलता, वो साधन पक्ष में अब भी आगे अगर वो बढ़ रहा है तो कुछ प्राप्ति के लिए नहीं है। उसकी प्राप्ति की अब कोई चाह नहीं रह गई ना, भगवत प्राप्ति हो गई, सब सिद्धियां मिल गई, सब विषय भोग की कोई चाहत नहीं रह गई, वो सहज प्राप्त है उसको, वो सब सहज प्राप्त हो गया। तो अब वो जो आगे बढ़ता है वो कुछ पाने के लिए नहीं, अब वह जिस दिशा में बढ़ रहा है वो सबसे दिव्य है, वो है लीलाओं में रमन करना। अब वो कहां चला गया? अपने इष्ट के लीलाओं में रमन कर रहा है, भगवत लीलाओं में वो रमन करने लगेगा। उसका हमेशा चित्त वृत्ति भगवत लीलाओं में लगा रहेगा। जैसे ही साधक का 11 करोड़ नाम जप हो गया, वो लीलाओं में रमन करने लगता है। अब जैसे कोई निकुंज उपासना में लगा हुआ है, राधा राधा रटता है, तो वो प्रिया प्रीतम के लीलाओं को वो दर्शन करते रहेगा, उसी लीलाओं में वो रमन करेगा, उसी लीलाओं में वो प्रत्यक्ष अपने आप को अनुभव करेगा, लीलाओं में अपने आप को पाएगा। कितना दिव्य है, दिव्य वृंदावन में वो लीला कर रहा है, मतलब लीला का आनंद ले रहा है, रसपान कर रहा है। तो अब लीलाओं में रमन कर रहा है, फिर और कुछ बाकी नहीं है। उसका जो देह है वो दिव्य देह हो गया। 12 करोड़ नाम जप जैसे ही साधक का होता है, इष्ट उसके अधीन हो जाते हैं। जैसे जो इष्ट है, राम, कृष्ण, राधा, भगवान शिव, अम्बा, जो उसके इष्ट है, जिनके लिए वो नाम जप कर रहा है, वो उसके अधीन हो जाता। अब अधीन का तात्पर्य क्या है? अधीन का तात्पर्य है कि वो जहां भी होता है वहां उसके इष्ट होते हैं, जिस जगह पर वो होता है वहां उसके इष्ट होते हैं। किसी को दिखाई ना दे पर उसको हमेशा अनुभव होगा कि हमारे इष्ट हमारे साथ हैं। जैसे पूज्य भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता वाटी, उनको प्रत्यक्ष हमेशा अनुभव होता था कि इष्ट हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी दिव्य देह हो गई थी। उनका शरीर नित्य वृंदावन कहा जाता था, जहां प्रिया प्रीतम रास करते थे उनके नित्य दिव्य देह में। अब साधक उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचा जब 13 करोड़ नाम जप हो गया, तो 13 करोड़ नाम जप होते ही वह जीवन मुक्त हो जाता है। जैसे ही साधक का 13 करोड़ नाम जप होता है, वो क्या हो जाता है? जीवन मुक्त हो जाता है। देख लो, इसीलिए कहते हैं कि खूब नाम जपो, खूब नाम रटो, खूब नाम रटो। क्योंकि जब 13 करोड़ नाम जप, देखो 1 करोड़ पहुंचो, 2 करोड़ पहुंचो, अनुभव बढ़ते जाएगा। 13 करोड़ नाम जप हो गया तो जीवन मुक्त हो गए। अब देखो, खास बात है कि सिर्फ जीवन मुक्त खुद नहीं हुए, अब तुम दूसरे को जीवन मुक्त कर सकते हो। किसी को भी मोक्ष देने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है, किसी को भी वो मोक्ष दे सकता है। उसमें ऐसी सामर्थ्य आएगी कि किसी को कह दिया जाओ तुम्हारा मोक्ष हो, तो उसको मोक्ष हो जाएगा, कोई संशय नहीं, उसका मोक्ष होना ही होना है। वो दूसरे को जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त कर देगा, सिर्फ संकल्प करके, सिर्फ कह के। जैसे ही 13 करोड़ नाम जप हुआ, अब इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा विचार मत लाना कि 13 करोड़ नाम जप जब हो गया तो वो कहेगा चलो हम तुमको जीवन मुक्त कर देते हैं, अमुक अमुक ये साधन करो। वो नहीं ऐसा करेगा। नाम जापक ये नहीं करते। जो नाम जापक, जो 13 करोड़ नाम जप कर लेगा, वो दिव्य हो गया। शरीर सिर्फ धारी नाम का है वो, पर वो चलता फिरता, वो समझो कि दिव्य देह को प्राप्त, वो प्रभु के वो निज सेवी हो गया। वो अब उसके जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रह गया। 13 करोड़ नाम जप के बाद कुछ बाकी नहीं है। उसको ना कोई चाह है, ना कुछ पाने की, ना खोने की, ना कुछ और भोग की, ना कोई और संसारिक भोग विलासता वस्तु की, विषय वस्तु की, किसी भी चीज की उसकी चाह अब नहीं रह गई। सारी चीजों से मुक्त हो गया। इसे जीवन मुक्त भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। 13 करोड़ नाम जप। सोच लो 13 करोड़ नाम जप कितने दिन में तुम लोग करोगे, कितना दिन लगेगा। पर अगर निश्चित एक समय सीमा अपना तय करके और एकदम दृढ़ संकल्प के साथ अगर करें तो पूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। नाम रटना पड़ेगा। श्वास श्वास नाम जप, रोज 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख नाम जप। 1 करोड़ नाम जप तो 1.5-2 महीने में हो जाएगा। अगर नाम के प्रति अगर बहुत श्रद्धा हो जाए और एकदम ऐसा बना ले हृदय में कि सिर्फ नाम रटना है, नाम जपना है, तो 2 करोड़ नाम जप 4 महीने में और 1 करोड़ नाम जप 2 महीने में हो जाएगा। 2 महीने में 1 करोड़ नाम जप हो सकता। पर उसके लिए वैसे चलना पड़ेगा जैसे रोज कम से कम 1.5 लाख से ऊपर नाम जप, कम से कम। और हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1.5 से 2 महीने में 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा। 2 महीने मुश्किल से मुश्किल में, अगर चाह जाए नाम जप करना तो। इसीलिए सबसे प्रार्थना और विनती है कि नाम जप करो। नाम जप जैसे भी हो करो, चाहे वो भाव हो, कुभाव हो, मन से हो, बेमन से हो, मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, हम पवित्र हैं, अपवित्र हैं, नाम रटना शुरू कर दो। हम नहीं गिनती के जप रहे हैं, जब हम गिनती के कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जब नहीं भी कर रहे हैं तो भी नाम रट रहे हैं। वहां तो हमारा गिनती हो रही है, वहां तो हमारा खाता में लिखा रहा है कि हमने कितना नाम जप किया। तो नाम जप बहुत जरूरी है। नाम जप को निरंतर रखो।